तुलसी माता, मेरे बच्चे को पढ़ाई में सफलता देना। हमें भले दुख देना, लेकिन इसे खुश रखना। अम्मा देखो देखो, मास्टर जी ने मेरी कॉपी में बड़ा वाला स्टार लगाया है। अरे वाह, मेरा लाल तो सच में गांव का नाम रोशन करेगा। ला, दिखा तो सही। ये सितारा तेरे माथे की लकीर बनकर चमकेगा बेटा। चलो भाई, आज तो घर में तारे चमक रहे हैं। क्या कहे मास्टर जी? बाबा बोले, आरव बहुत तेज है, एक दिन अफसर बनेगा। सुना, यही तो चाह थी। हमारी जानतोड़ मेहनत का फल धीरे धीरे मीठा हो रहा है। हाँ, मगर आज उधारी फिर करनी पड़ेगी। फीस भी है और खेत के लिए जौ गेहूं के बीज भी चाहिए। पहले फीस, खेत के बीज मैं देख लूंगी। रामदुल्लारी के यहाँ से थोड़े भिगोए बीज मिल जाएंगे, कर्ज बाद में। पर आरव की पढ़ाई नहीं रुकेगी। बाबा, अगर पैसे कम पड़े तो मेरी फीस बाद में भर देना, मैं घर से भी पढ़ सकता हूँ। ऐसी बात फिर नहीं कहना। पढ़ाई के लिए पहले तुम, खेत उधारी सब बाद में, समझा? तू बस मन लगाकर पढ़, बाकी का बोझ हम दोनों उठाएंगे। रामनाथ भैया, चलना है का? सूरज सिर चढ़े उससे पहले हल लग जाए तो अच्छा। और हाँ, नहर से पानी आज थोड़ा कम आ रहा है, जल्दी कर लें तो बढ़िया। चलेंगे चलेंगे, 5 मिनट दे। आरव की फीस और बीज का जुगाड़ सोच रहा था। अरे फीस की फिक्र छोड़ो अभी, लड़का होनहार है, गांव की शान। अगर कुछ कमी रह जाए तो मेरा नाम लिखवा देना गज्जू साहू के यहाँ, 2-4 दिन में चुका देना। नान रामलाल भैया, आपकी भी तो घर गिरस्ती है, हम देख लेंगे, पर दुआ में कमी न करना। दुआ तो रोज की है बहन। और हाँ, आज शाम को मैं शहर जा रहा हूँ साइकिल से। चाहो तो आरव के लिए नई पेंसिलें ले आऊं। फटी कॉपी तो चल जाएगी, पर नोक वाली पेंसिल से लिखना आसान होता है। सच में चाचा? पतली नोक वाली, पर पैसे? अरे ओ जुगाड़ू अफसर, पहले पढ़ाई कर, पैसे तेरे बाबा दे देंगे। मेरा क्या, गांव गिराव के बच्चों के लिए इतना तो बनता है। पहले नाश्ता कर लो, फिर खेत की बात करना। गरम गरम है, हाथ जला ना लेना। बस 2 कौर खाकर निकलते हैं। आरव, तू भी बैठ जा, स्कूल जाना है। अम्मा, आज एक रोटी और। मास्टर जी ने कहा है तुम्हारी आंखों में भूख नहीं, पढ़ाई दिखती है। मैं बोला, भूख रोटी से मिटती है, पढ़ाई से नहीं। अरे वाह, बड़ा हो गया हमारा पंडित। लो, एक आधी और दे देती हूँ, बाकी टिफिन में रखूंगी। स्कूल में दोस्त के साथ बांट लेना। ए लाली, उधर नहीं, तुलसी माता को मत चल, चल हट। चलो, निकलना चाहिए। रामलाल, तू आगे बढ़, मैं पीछे से हल लेकर आता हूँ। खेत की मेड़ पर मिलते हैं। ठीक है भैया। आरव, स्कूल से लौटते में मेरे घर आ जाना, पेंसिलें दिखाऊंगा। और सुन, मास्टर जी को बोलना रविवार को सफाई अभियान में मैं भी आऊंगा। हाँ चाचा, जरूर। दोपहर में गज्जू साहू के यहाँ जाऊंगा। देखता हूँ कुछ उधार मिल जाए। पर तेरी बात सही है, पहले फीस, मैं लौटते में मास्टर जी से भी मिल लूंगा। जितना जरूरी उतना ही लेना उधार। कर्ज सिर पर चढ़ता है तो नींद उड़ा देता है, पर आज आरव की फीस पर कोई समझौता नहीं। तू साथ है तो सब हो जाएगा। और सुन, रास्ते में नाली कूदकर शॉर्टकट मत लेना। कल चप्पल फिसल गई थी। सीधे मुख्य रास्ते से जाना, समझा? जी हुजूर, आदेश का पालन होगा। अम्मा, बुरी नजर ना लगे, पढ़ाई में मन लगाना और मास्टर जी से कहना अगले हफ्ते की फीस जमा हो जाएगी। अम्मा, एक दिन मैं खुद मास्टर जी की तरह बच्चों को पढ़ाऊंगा, पर उससे पहले अफसर बनूंगा ताकि तुमको नया घर बना कर दूं। बस भगवान तेरी हर सच्ची बात सच कर दे। चलो, मैं खेत को, तू स्कूल को। शाम को मिलेंगे, अपनी अपनी जीत की खबर लेकर। आरव तेज कदमों से अपने स्कूल की ओर चला जा रहा था। उसके हाथ में पुरानी कॉपी और बैग में टिफिन रखा था। चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और दिल में नए सपनों की गूंज। रास्ते भर वह सोचता रहा, आज निबंध अच्छा लिखूंगा तो मास्टर जी शायद फिर से शाबाशी देंगे। दूसरी ओर रामनाथ खेत की ओर बढ़ रहा था। कंधे पर हल, पैरों में मिट्टी से सनी चप्पलें और आंखों में बेटे के भविष्य के सपनों की चमक। खेत उसके लिए सिर्फ जमीन नहीं थे, बल्कि उम्मीद का दरिया थे।
हर बीज बोते समय उसे यही लगता, ये फसल नहीं, आरव की पढ़ाई के लिए ईंटें बो रहा हूं। लेकिन उनकी सारी थकान और संघर्ष के बीच एक ही आशा उन्हें ताकत देती थी, आरव की पढ़ाई। इस घर में खाने पीने के लिए हमेशा कमी रहती थी, कभी आटा कम, कभी दाल नहीं, कभी तेल खत्म। लेकिन पढ़ाई के लिए चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे घर की जरूरतें अधूरी रह जाएं, माँ बाप ने कभी समझौता नहीं किया। सुनिए, कल मास्टर जी ने कहा है कि फीस भरनी है, लेकिन घर में आटा भी खत्म हो रहा है। अब क्या करें? कोई बात नहीं, कल बैल को गिरवी रख देता हूँ पटेल साहब के यहाँ। फीस भी भर जाएगी और राशन भी आ जाएगा। क्या? बैल को गिरवी रख देंगे? फिर खेत की जुताई कैसे होगी? खेती बाड़ी कैसे चलेगी? खेती का क्या है, 2 दिन दूसरों की मदद लेंगे, लेकिन पढ़ाई रुके तो सब खत्म हो जाएगा। बेटा पढ़ लेगा तो हमारी आने वाली जिंदगी सुधर जाएगी। नहीं बाबा, मेरी वजह से आप दोनों इतनी तकलीफ मत उठाइए। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं भी आपके साथ खेत में काम कर लूंगा। चुप कर, ऐसी बात कभी जुबान पर मत लाना। तेरे लिए ही तो हम जी रहे हैं। तू पढ़ाई छोड़ेगा तो हमारे जीने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। सुन बेटा, जब मैं खेत में हल चलाता हूँ ना, तो हर बार सोचता हूँ ये हल तेरे हाथों में कभी नहीं आएगा, तेरे हाथों में तो सिर्फ कलम होगी। लेकिन बाबा, आप लोग भूखे रहेंगे, मैं ये कैसे सहूंगा? भूख हमें लगेगी, पर तेरी तरक्की देखेंगे तो पेट अपने आप भर जाएगा। मैं वादा करता हूँ अम्मा, बाबा, मैं खूब पढ़ाई करूंगा। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। उस रात भूख और गरीबी ने उनके घर को घेरा था, लेकिन उस छोटे से घर में सपनों की सबसे बड़ी दावत पड़ी थी। माँ बाप के त्याग और बेटे की कसम ने उस घर को उम्मीद से भर दिया था। गांव की चौपाल सिर्फ पेड़ के नीचे की चारपाई नहीं थी, ये गांव का दिल थी। यहाँ हर घर की चर्चा होती, कौन किससे उधार ले रहा है, किसके खेत में कैसा अनाज हुआ, किसके बेटे ने पढ़ाई में नाम कमाया और किसके घर में शादी की तैयारी है। ये चौपाल ही थी जहां से अफवाह भी उड़ती और सच भी निकलता। अरे रामनाथ, सुना है फिर बेटे की फीस भरने के लिए पटेल साहब से उधार लिया। खेती बाड़ी छोड़ दी क्या? हाँ गंगाराम भाई, खेती तो चल रही है, लेकिन बेटा पढ़ लेगा तो शायद हमारी हालत भी बदल जाए। अरे पढ़ लिख कर करेगा क्या? आखिरकार खेती में ही हाथ बटाना पड़ेगा। गांव का बेटा शहर जाकर बड़ा आदमी बने, ये सब किताबों की बातें हैं। नहीं रे रघु, तू गलत कह रहा है। पढ़ाई ही है जो इंसान की जिंदगी बदल देती है। देख ना, मास्टर जी का बेटा शहर में नौकरी कर रहा है, महीने महीने पैसे भेजता है। उसका घर तो अब पक्के मकान जैसा हो गया है। लेकिन उधार लेकर पढ़ाना, ये तो पागलपन है। कल को बेटा पढ़कर भी नौकरी न पाए तो तब ये कर्ज कौन चुकाएगा? अगर डर कर ही बैठ जाऊं तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मेहनत हम कर लेंगे, पर बेटे की पढ़ाई बीच में नहीं रुकेगी। देखो, रामनाथ काका कितना सोचते हैं अपने बेटे के लिए। हाँ, लेकिन अगर बेटा बड़ा आदमी बनकर गांव छोड़ गया तो काका का क्या होगा? ये सुनकर चौपाल पर बैठे कई लोग चुप हो जाते हैं। ये बात उनके दिल में भी चुप जाती है। रामनाथ थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर गहरी आवाज में बोलता है कि अगर बेटा बड़ा आदमी बनेगा तो हमें छोड़कर नहीं जाएगा, वो हमें और गर्व देगा। क्या हुआ जी? चौपाल पर फिर किसी ने कुछ कहा क्या? लोग कहते हैं कर्ज लेकर पढ़ाई कराना बेवकूफी है। अगर बेटा हमें छोड़ गया तो? लोग तो हजार बातें करेंगे, लेकिन हमारा आरव ऐसा नहीं है। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो तो हमारा सहारा बनेगा। पास ही बैठा आरव ये सब सुन रहा है। उसकी किताब गोद में खुली पड़ी है, उसकी आंखें भर आती हैं।
वह किताब छोड़कर माँ बाप के पास आता है। अम्मा, बाबा, आप दोनों मुझ पर भरोसा रखो। मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। गांव वाले मजाक उड़ाते रहे, ताने कसते रहे, लेकिन इस छोटे से परिवार ने अपने सपनों से समझौता नहीं किया। माँ बाप का त्याग और बेटे का वादा ही उनका सहारा था। लेकिन जिंदगी की राह आसान कहाँ होती है। आरव बड़ा हो रहा था, पढ़ाई में हमेशा आगे, गांव का सबसे होनहार बच्चा। लेकिन उसके सपने गांव की चौहद्दियों से कहीं बड़े थे। वह चाहता था कि उसका जीवन सिर्फ खेत खलिहान तक न सिमटे, बल्कि वह कुछ ऐसा करे कि माँ बाप और गांव दोनों उस पर गर्व करें। अम्मा, मास्टर जी कह रहे थे कि अगर मैं शहर जाकर आगे पढ़ाई करूं तो बहुत अच्छा कर सकता हूं। वहां अच्छे कॉलेज हैं, वहां से पढ़कर मैं बड़ा अफसर भी बन सकता हूं। शहर? बेटा, यहाँ से दूर? वहां तू अकेला कैसे रहेगा? हम तो तेरे बिना एक दिन भी चैन से नहीं रह पाते। क्या बात कर रहे हो? आरव कह रहा है शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है। शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं है। वहाँ खर्चा बहुत है। किताबें, हॉस्टल, खाना, सबके लिए पैसे चाहिए। बाबा, आप चिंता मत करो, मैं मेहनत करूंगा। वहाँ स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मैं कोई बोझ नहीं बनूंगा। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। तेरे बिना ये आंगन सूना हो जाएगा। कौन सुबह मुझे पानी भरने में मदद करेगा? कौन मुझे खेत तक छोड़ने आएगा? कौन मेरे लिए पेड़ से अमरूद तोड़ेगा? अम्मा, अगर मैं कुछ बन गया तो यही गांव, यही घर रोशनी से भर जाएगा। आप दोनों कभी औरों के सामने सिर झुकाकर नहीं खड़े होंगे। मैं आपको गर्व दिलाऊंगा। रामनाथ लंबे समय तक चुप रहता है। उसके मन में गांव वालों की बातें गूंजती हैं। उधार लेकर पढ़ाना बेवकूफी है। बेटा बड़ा होकर छोड़ देगा। लेकिन बेटे की आंखों में चमक देखकर उसका दिल पिघल जाता है। ठीक है बेटा, अगर तेरा सपना यही है तो हम तेरी राह में रुकावट नहीं बनेंगे। चाहे कर्ज लेना पड़े, चाहे खेत गिरवी रखने पड़े, तुझे पढ़ाएंगे। तू बस वादा कर। कौन सा वादा बाबा? यही कि चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाए, माँ बाप को कभी ना भूलेगा। बाबा, मैं कसम खाता हूँ, चाहे मैं जहां भी रहूं, आपके बिना मेरी जिंदगी अधूरी होगी। मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिंदगी का सबसे कठिन पल वही होता है जब माँ बाप अपने बच्चों को सपनों के लिए दूर भेजते हैं। उस पल दिल गर्व से भी भरता है और आंखें आंसुओं से भी। अम्मा, आप चिंता मत करना। मैं रोज पढ़ूंगा और जल्दी लौटकर आपको खुश करूंगा। जा बेटा, जा, अपनी राह पर चल। हम तुझे रोकेंगे नहीं। सपनों की उड़ान शुरू हो गई थी, लेकिन इस उड़ान की कीमत थी बूढ़े माँ बाप का सूना आंगन और अकेलेपन की परछाइयां। गांव का भोला भाला लड़का अब शहर की भीड़ में खो रहा था। ये जगह नई थी, लोग नए थे, सोच नई थी। शुरुआत में सब अजनबी था, लेकिन धीरे धीरे यही अजनबी माहौल उसकी जिंदगी बनने लगा। अरे गांव वाले, इतना पढ़ेगा तो किताब ही खा जाएगा क्या? पढ़ाई ही तो मेरा सहारा है, यही मुझे आगे ले जाएगी। सही कह रहा है, लेकिन भाई शहर में जीने के लिए पढ़ाई से ज्यादा समझदारी चाहिए। इधर उधर भी देख लिया कर। अम्मा, बाबा, आप चिंता मत करना, मैं आपको गर्व दिलाऊंगा। बेटा ठीक है ना, तू मन लगाकर पढ़ियो। आरव अब कॉलेज में है। अच्छे कपड़े, नया मोबाइल, दोस्त, सब कुछ बदल चुका है। दोस्तों के साथ कैफे में बैठा है। आजकल आरव की चिट्ठी क्यों नहीं आती? नहीं फोन करता है। न जाने कैसा होगा। बड़ा हो रहा है सावित्री। शहर की पढ़ाई, शहर की जिंदगी, वहीं उलझा होगा, पर दिल में हम ही होंगे, इसमें शक मत कर। पर माँ बाप का हाल कौन पूछेगा? ये आंगन कितना सूना हो गया है उसके बिना। भाई तू बड़ा गांव वाला लगता है। ये सब पुराना सोच छोड़, यहाँ बड़े बड़े सपने देखने पड़ते हैं। हाँ, पर गांव की बातें मेरे दिल से जाती नहीं। अम्मा बाबा सब याद आते हैं। याद तो सब आते हैं, लेकिन आगे बढ़ना है तो पीछे की बातें थोड़ी कम करनी पड़ती हैं। काश आरव पास होता, दवा दिला लाता। नहीं जी, उसे मत बुलाइए।
उसकी पढ़ाई बिगड़ जाएगी। हम तो जैसे तैसे जी लेंगे। सपनों की राह में कदम कदम पर रिश्तों की डोर ढीली पड़ने लगती है। कोई जानबूझकर नहीं छोड़ता, लेकिन हालात धीरे धीरे अपनों को दूर कर देते हैं।